बलोचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज तैनात करने की जरूरत है। पाकिस्तान का 40% से ज्यादा रकबा बलोचिस्तान पर मुहित है। हर 35 किलोमीटर के फासले पर एक शख्स आबाद है और उसे कंट्रोल करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि सूबे में गुज़श्ता 3 रोज के दौरान 177 दहशतगर्द मारे गए, 16 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार और 33 शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होगी। हमारी हुकूमत ने तेल स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्ती की। पेट्रोल स्मगलिंग से रोजाना 4 अरब रुपए कमाए जा रहे थे। जराइम पेशा नासिर तेल की स्मगलिंग से दहशतगर्दों की माली मदद करते हैं। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। बलोचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मौजूद हैं। बलोचिस्तान का NFC शेयर 933 अरब है। सरदारी निजाम ने बलोचिस्तान के तमाम वसाइल को लूटा। विफाक और सूबों में हर सतह पर करप्शन है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ सेनेट में मुतफ़िका तौर पर मुज़म्मती करारदाद मंजूर। ऐवान बाला में इज़हार ख्याल करते हुए मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मासूम लोगों को कत्ल करने वाले कहाँ के नाराज़ लोग हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। किसी अगर मगर के बगैर दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहा जाए। बलोचिस्तान में वो लोग मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। दहशतगर्द रियासती रिट को चैलेंज करने के लिए निकले हैं। ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। ये कहना गलत है कि दहशतगर्दों से बात करें। दहशतगर्दों को उनके अंजाम से दो चार किया जाएगा। अपोजिशन लीडर ने बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में अमन, विफाक और सूबाई हुकूमत की तरजीह करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल ज़म-अज़ला के लिए मुख्तस फंड्स और NFC के मामलात पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन ताउन की ज़रूरत पर जोर। अमन-ओ-अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन को नागज़ीर करार दिया। मुलाकात के एलामी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सूबाई हुकूमत बा-इख्तियार है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। क़याम अमन के लिए सूबाई कोशिशें मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। सूबे के अवाम की खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत भरपूर काविशें जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म की खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबों, तालीम, सेहत और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। मज़ीद कहा कि वफाकी हुकूमत तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसां तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। वज़ीर-ए-आज़म से बानी PTI से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। मुलाकात में किसी सियासी मामले पर बात नहीं हुई। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू बोले कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में सूबाई मसाइल पर बात हुई। NFC और फंडिंग मामलात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखे। कबायली अजला के 2600 अरब रुपए रुके हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने 26 अरब रुपए जारी करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका लाए-हमल पर बात हुई है। दहशतगर्द का ना कोई सूबा होता है और ना ही कोई मुल्क होता है। वादी तीरा, कुर्रम और बाजोड़ के लोग कुर्बानी दे रहे हैं। इनके लिए 4 अरब रुपए की रकम कुछ भी नहीं। 4 अरब रुपए को अवाम की कुर्बानी से ना जोड़ें। अगर ऐसा किया तो ये फिर अवाम की कुर्बानियों से इनहराफ होगा। पाकिस्तान और लीबिया का दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से लीबिया आर्मी के सरबराह फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर की मुलाकात। लीबिया के डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर भी साथ थे। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लीबिया की अफवाज के दरमियान पेशा वराना ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। फील्ड मार्शल का लीबिया के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। पाकिस्तान की लीबिया में अमन, इस्तेहकाम और इदारा जाती तरक्की की हिमायत का इरादा। लीबियाई वफ्द की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इस्लामी फौजी इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन सईद अल मुगैदी की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। इंटेलिजेंस शेयरिंग और रुकन ममालिक की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर जोर। लीबिया के डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर को
एयर हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू से लीबिया के डेप्यूटी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ की पाक फजाइया की ऑपरेशनल तैयारी और जदीद सलाहियतों पर ब्रीफिंग। PAF की मकामी टेक्नोलॉजी और नेशनल एरोस्पेस पार्क पर भी ब्रीफ किया। लीबियाई जनरल की पाक फजाइया की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। मुश्तरका तरबियत और मशकों के जरिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पंजाब हुकूमत को नए IG की तलाश। हुकूमती ज़राए के मुताबिक IG पंजाब उस्मान अनवर को तब्दील करने का फैसला। राव अब्दुल करीम को नया IG लगाए जाने का इम्कान। वफाकी और पंजाब हुकूमत के दरमियान राबते के बाद फैसला किया गया। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए जल्द मंजूरी का इम्कान। इंतजामी नाहली ने एक और मां की आंखों का नूर छीन लिया। कसूर में 3 साल का अली हूर खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक। इलाका मकीनों ने बच्चे को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया लेकिन जाँबर न हो सका। लखते जिगर की लाश देखकर वालदैन पर कयामत टूट पड़ी। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान का 2 टोक ऐलान। पाकिस्तान के फैसले पर ICC की बोर्ड मीटिंग जल्द होगी। पाक भारत मैच ना होने पर माली नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। ICC पाकिस्तान के फैसले पर परेशान। पाकिस्तान से काबिल कबूल हल निकालने की अपील कर दी। ICC की पाकिस्तान से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि पाकिस्तान का फैसला खेलों की रूह को मुतासिर करेगा। उम्मीद है पाकिस्तान फैसले के मनफी असरात पर गौर करेगा। ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड लाहौर से श्रीलंका पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम का कोलंबो एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान टीम श्रीलंका में आज आराम करेगी। पाकिस्तान नीदरलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलेगा। दूसरी तरफ श्रीलंका ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम की क़यादत दासन शनाका करेंगे। भारतीय सियासी रहनुमाओं की खेलों में सियासत लाने पर मोदी सरकार पर तनकीद। भारतीय कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर का कहना है कि पाकिस्तान का भारत के मैच से बायकॉट वेकअप कॉल होनी चाहिए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती किया। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता टीम से नहीं निकालना चाहिए था। खेल को सियासत की नज़र से देखना अफसोसनाक है। भारत की खेलों में सियासत से इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी भी नाखुश। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का भारत का खेलों में सियासत शामिल करने पर इजहार तशवीश। बरतानवी अखबार दी गार्डियन का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि भारत की 2036 ओलंपिक्स मेजबानी की कोशिश को धचका पहुंच सकता है। बांग्लादेश से क्रिकेट ताल्लुकात में कशीदगी भारत की ओलंपिक्स मेजबानी की कोशिशों के लिए खतरा है। OIC का खेलों में सियासी मुदाखलत पर मौक़िफ़ सख्त है। दीगर ममालिक ने बॉयकॉट किया तो भारत ओलंपिक्स मेजबानी से महरूम हो सकता है। लाहौर में बसंते बहार आ गई। गली गली हल्ला गुल्ला बोकाटा के नारे लगेंगे। पतंग काटने की तैयारी, कटी पतंग लूटने की बाजी। बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। शहरियों को पतंगें कम पड़ने का खदशा। रजिस्टर्ड दुकानों पर खिड़की तोड़ रश। डोर और पतंगों की कीमतों में इजाफे का शिकवा, मगर बसंत मनाने का भी अज़्म। पंजाब में बसंत के लिए मजीद 4 अजला को पतंग साजी की इजाज़त मिल गई। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान में काबिल इजाज़त पतंग साजी हो सकेगी। महकमा सेहत पंजाब ने लाहौर के 13 सरकारी अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया। मरासले में कहा गया कि मुत्तलिका अस्पताल 6 से 8 फरवरी तक हाई अलर्ट पर रहेंगे। लाहौर में बसंत से पहले ही पतंगबाजी का सामान कम पड़ गया। पंजाब हुकूमत की दूसरे शहरों से डोर और पतंगे लाने की इजाज़त। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है दीगर सूबों और शहरों से डोरें और पतंगे आने से कीमतें नीचे आएंगी। शहर में बसंत का आगाज़ और तैयारियां जुमेरात की रात से शुरू हो जाएंगी। बसंत की तैयारियां गली मोहल्लों में हो रही हैं। बाजारों में गहमा गहमी है। हमें अंदाज़ा नहीं था लाहौरी बसंत के इतने मुंतज़िर हैं।
مریم نواز نے 25 سال بعد لوگوں کو بسنت جیسا خوبصورت تہوار منانے کا موقع فراہم کیا۔ پنجاب کی ثقافت کی بحالی کا کریڈٹ 100% مریم نواز کو جاتا ہے۔ لاہور بسنت سے پہلے بسنت کے رنگوں میں رنگ گیا۔ اہم شاہراہوں پر خوبصورت ماڈل سے سجاوٹ، برقی کمکمے روشن سڑکیں جگمگانے لگیں۔ لبرٹی چوک میں جہازی سائز کی رنگ برنگی پتنگ توجہ کا مرکز، سپیڈو اور گرین الیکٹرک بسیں، رکشے بھی کلرفل ہو گئے۔ ادھر لاہور ایئرپورٹ کے اطراف 15 علاقوں میں پتنگ بازی پر پابندی آئے۔ ڈیفنس کے 4 بلاک PQRS تاج باغ پابندی میں شامل، بھٹا چوک، نشاط علی، ویو گارڈن، علی پارک، نادر آباد کے علاقے بھی شامل۔ جوڑے پل، الفیصل ٹاؤن، کینال بینک میں بھی پتنگ بازی پر پابندی ہوگی۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے بنگلہ دیش کی بیمان ایئر لائنز کو ہفتہ وار 3 پروازیں آپریٹ کرنے کی اجازت جاری کر دی ہے۔ تیسری پرواز کے لیے مسافروں کی تعداد سمیت مارکیٹ فیکٹر اور دیگر عوامل کو مد نظر رکھا جائے گا۔ پاکستان سے بدترین شکست کے بعد بھارت نے دفاعی بجٹ میں 15% اضافہ کر دیا۔ جنگی جنون میں مبتلا مودی حکومت کا دفاع کے لیے $85 ارب مختص کرنے کا اعلان۔ بھارت کو گزشتہ سال مئی میں پاکستانی افواج کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی تھی۔ پاکستان نے بھارت کے رافیل سمیت جنگی طیارے تباہ کیے اور ملٹری چیک پوسٹوں کو بھاری نقصان پہنچایا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات شروع کرنے کا حکم۔ فرسٹ پوسٹ کے مطابق ایرانی صدر نے ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ بات چیت صرف جوہری پروگرام تک محدود رہے گی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ مجوزہ مذاکرات علاقائی ممالک کے ذریعے کیے جائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امید ہے امریکہ سے جوہری معاہدہ ہو جائے گا۔ امریکہ سے مصالحت کار دوستوں کے ذریعے بات چیت جاری ہے۔ تہران امریکہ کے ساتھ ایک منصفانہ اور متوازن معاہدے تک پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ سو سال میں روس نے 19 ممالک پر حملے کیے، ان میں سے کسی ملک نے روس پر کبھی حملہ نہیں کیا۔ یورپی یونین کی رہنما کاجا کیلس کی گفتگو، کہا روس سے فوجی بجٹ، فوجی طاقت اور جوہری ہتھیاروں پر پابندیاں حاصل کرنا لازمی ہے۔ روسی جرائم کی جواب دہی بھی ہونی چاہیے۔ انڈونیشیا میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ مقامی حکام کے مطابق انڈونیشیا کے صوبے جاوا میں لینڈ سلائیڈنگ سے ہلاکتوں کی تعداد 74 ہو گئی۔ شدید بارشوں سے سیلاب کے باعث 51 دیہاتوں میں 7536 گھر زیر آب، 36,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ اٹلی میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں، ہنگاموں کے دوران 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ احتجاج کے دوران مظاہرین کا پتھراؤ، پولیس پر تشدد بھی کیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فورسز نے پانی کی توپیں چلائیں۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے پرتشدد مظاہروں کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ اور لاس اینجلس میں گریمی ایوارڈز کی رنگا رنگ تقریب، معروف سنگر جسٹن بیبر اور لیڈی گاگا سمیت کئی گلوکاروں نے پرفارم کیا۔ معروف گلوکاروں نے اپنی پرفارمنس سے سما باندھ دیا۔